ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं कालचक्र। मां लक्ष्मी की कृपा पाने के 50 असरदार उपायों में से वो कौन से उपाय हैं जिससे न तो आर्थिक क्षति होगी, ना दरिद्रता घर आएगी और ना ही घर में अशांति फैलेगी। आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, ये तीनों ही लाभ मिल पाए, ना दरिद्रता आए ना अशांति हो, कैसे? देखो भैया, आपसे कहना चाहूँगा, अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए घर में जितने दरवाजे हैं उनमें समय समय पर तेल डालते रहें, जिससे उनमें आवाज़ न हो। इस आवाज़ होने से माँ लक्ष्मी रूठती हैं। नागरखंड के अनुसार जो व्यक्ति श्री सूक्त का पाठ करते हुए माँ लक्ष्मी की आराधना करता है वो 7 जन्म तक निर्धन नहीं होता है। और मैं ये मानता हूँ कि जिन घर की महिलाएं, विशेष करके कुमारी कन्याएं, 16 मंत्रों का श्री सूक्तम के सुबह शाम पाठ कर दें दिया जलाकर, तो उस घर में स्वयं महालक्ष्मी को आकर के बैठना पड़ता है। कुंवारी कन्याएं और जिन घर की सौभाग्यवती महिलाएं रोज श्री सूक्तम का पाठ करती हैं और श्री यंत्र का अभिषेक करती हैं, वो महिलाएं जहां चरण रख देती हैं वहां हर प्रकार का धन धान्य सुख निरोग्यता हो जाती है। क्योंकि महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव हर समय किसी न किसी देवी के शरीर में ही होता है, इसलिए कभी भूल करके भी स्त्री जाति का अपमान नहीं करना चाहिए। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार जो व्यक्ति श्री सूक्त का पाठ करते हुए हवन करता है उसकी दरिद्रता नष्ट हो जाती है। जो व्यक्ति लक्ष्मी सहस्रनाम पढ़ते हुए माँ लक्ष्मी को कमल गट्टे का दाना, फूल, रोली और चावल अर्पित करता है उसकी सारी दरिद्रता शीघ्र दूर होती है। उसके जीवन में धन की कमी नहीं रहती है। दिवाली के दिन लक्ष्मी की पूजा के साथ 500 ग्राम छुहारों का भी पूजन करें और दूसरे दिन पूजित छुहारों को लाल कपड़े में बांधकर अपने तिजोरी में कुछ दिनों के लिए रख लें। अचानक आर्थिक नुकसान झेलना अगर पड़ रहा है तो 7 शुक्रवार सुहागिन स्त्रियों को इत्र का दान करें। संध्या के समय या इसके बाद किसी को भी पैसे उधार न दें, वरना पैसे मिलने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आपने सारे उपाय करके आजमा लिए हैं तो दुर्गा सप्तशती का एक मंत्र मैं आपको बताता हूँ। दुर्गे स्मृता हरस भीति मशेष जंतौ स्वस्थ स्मृता मतिमती वसुभान ददासी दारिद्र दुख भय हारणिका तो धन्या सर्वोपकार करना यशदार्द्र चित्ता। ये दुर्गा सप्तशती का मंत्र है। सप्त श्लोकी दुर्गा में आप देखेंगे तो ये दूसरा मंत्र है। दुर्गे स्मृता हरस भीतिमशेष जंतौ स्वस्थ स्मृता मतिमती वसुभान ददासी दारिद्र दुख भय हारणिका तो धन्या सर्वोपकार करना सदार्ध चित्ता। 1080 बार सुबह, 1080 बार शाम को घी का दिया जलाकर दुर्गा जी की प्रतिमा के सामने अगर इस मंत्र का आप जप करेंगे तो निश्चित रूप से आपके घर की सारी समस्या का समाधान मिल जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, अभी आप श्री सूक्त के बारे में बता रहे थे। एक सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है, तो उसमें तो शिव जी खुद कहते हैं कि जो इसका पाठ कर लेता है उसको पूरा न भी पढ़े पूरा दुर्गा सप्तशती तो भी उस पूरे पाठ का फल प्राप्त होता है। उसका महात्म्य क्या है? ये रुद्रायमल में लिखा हुआ है। भगवान शिव ने मतलब कि माता पार्वती से कहा है, श्रृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्त्रोत मुक्तमम येन मंत्र प्रभावेण चंडी जापम शुभम भवेत न कौचारगला न कीलकम न रहस्यकम कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठम फलम लभेत। तो कहने का मतलब कि उसमें जो 9 मंत्र हैं उन मंत्रों को जब हम पढ़ लेते हैं तो अगर हम बृहत रूप से सप्तशती का पाठ नहीं कर पाते हैं तब भी हमारा पाठ मतलब कि जो है उतना मान्यता प्राप्त हो जाता है। इसका क्या लाभ है पंडित जी? उसका सबसे बड़ा लाभ ये है बेटा, उसके अलग अलग मंत्र अलग अलग लाभकारी हैं। जैसे उसका एक मंत्र है ओम धाम धीम धूम धूर्जटेह पत्नी वाम वी मूम वागधीश्वरी क्राम क्रीम क्रूम कालिका देवी सांग सिंह सुम में शुभम कुरु। जैसे किसी का पति एडिक्शन में है, शराब पी रहा है, नशा कर रहा है, किसी का बेटा शराब पी रहा है, नशा कर रहा है, गलत रास्ते पर है, तो अगर ये मंत्र 10-10 माला सुबह शाम महाकाली की प्रतिमा के सामने होने लगे तो 6 महीने के अंदर वो व्यक्ति सही रास्ते पर आ जाता है। इसी तरह से जितने मंत्र हैं उनका अलग अलग प्रयोग है। लेकिन देखो बेटा, इसको शंकर जी ने कहा है गोपनीयम प्रयत्नेन स्वयो निरीव पार्वती। मतलब हे पार्वती, जैसे तुमने अपने गुप्तांगों को ढक के रखा है वैसे ये गोपनीय है, तो इसलिए सार्वजनिक उसके बारे में हम बात नहीं कर सकते। ओह अच्छा, हाँ ठीक है पंडित जी।
और अब घर में नेगेटिव एनर्जी, परिवार में क्लेश, बीमारियां भी घर में दरिद्रता लाती हैं। अगर किसी के घर में ऐसा है तो उसे कौन से आसान उपाय करने चाहिए? अगर आपके घर की स्थिति ऐसी है तो आपके लिए क्या खास उपाय है? पूछते हैं पंडित जी से। पंडित जी, देखिए, अपने बेडरूम और ड्राइंग रूम में मोरपंख जरूर लगा के रखिए। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ध्यान रखिएगा, आजकल चाइना के बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल मोरपंख बिक रहे हैं बाजार में। ये मैंने देखा है, तब कह रहा हूँ। ओरिजिनल मोरपंख माँ लक्ष्मी का आपके घर में अस्थायी वास इससे हो जाएगा। हल्दी में रंगे हुए कपड़े के एक टुकड़े में एक मुट्ठी नागकेसर, एक मुट्ठी गेहूं, हल्दी की एक गांठ, तांबे का एक सिक्का, एक मुट्ठी साबुत नमक और तांबे की छोटी सी चरण पादुका बांधकर रसोई में टांग दीजिए। इससे माँ लक्ष्मी के साथ अन्नपूर्णा की भी कृपा आप पर प्राप्त होगी और परिवार से कलह भी दूर हो जाएगा। जय माँ विंध्यवासिनी। और इसी के साथ हम यहाँ ले रहे हैं एक और छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं कालचक्र। क्या आप अपनी फिजूल खर्च की आदत से परेशान हैं? क्या आपके घर में बरकत नहीं होती? तो ऐसे में 25 उपायों में से कौन से उपाय करने से भी लक्ष्मी माता प्रसन्न होंगी और ये तमाम परेशानियां दूर होंगी? आइए जानते हैं। पंडित जी बताएं प्लीज। कई बार आमदनी तो अच्छी होती है लेकिन उसका अपव्यय होता रहता है। ना चाहते हुए भी खर्च बढ़ते चले जाते हैं। ऐसे में किसी सर्वार्थ सिद्ध योग में माँ लक्ष्मी को अनार के दाने का भोग लगाना चाहिए। बार बार मैं कहता हूँ अपने दर्शकों को कि शुक्रवार के दिन एक पीतल की कटोरी में अनार के दाने रखकर महालक्ष्मी के सामने रख दे और हाथ जोड़ करके साष्टांग हो जा कि माँ इसको स्वीकार कर और मेरे दरिद्र का नाश कर। तत्काल चमत्कार होगा। और वही अनार उठा करके घर के सभी लोगों में एक एक चम्मच बांट दो। जो लोग खाएंगे सबको सद्बुद्धि आ जाएगी, सबका आलस्य खत्म हो जाएगा। घर की उत्तर दिशा में बेल का पौधा लगा दीजिए, उसके नीचे हो सके तो एक शिवलिंग की स्थापना कर दीजिए और रोज श्री सूक्तम का पाठ सुबह शाम घर में हो जाए। और माँ लक्ष्मी के सामने एक घी का दिया रोज जले और हर शुक्रवार को हल्दी के साथ चावल पीसकर उसके घोल से अपने मुख्य द्वार पर स्वास्तिक लिखें। इससे सकारात्मक ऊर्जा घर में आएगी और धन लाभ होगा। महीने में एक बार हाथी को गन्ना खिलाए। अब हाथी मिल ही कहाँ रही हैं कि तुम गन्ना खिलाओगे। रही बात लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए, आप लक्ष्मी का दुरुपयोग न करें। आप शराब पीते हैं तो लक्ष्मी ही तो देते हैं। आप किसी के साथ अपनी सेवा करवाते हैं तो लक्ष्मी ही तो देते हैं। लक्ष्मी का अपमान न करो मित्र। इन्हें मतलब कि अगर आप व्यसन में खर्च करेंगे तो ये लक्ष्मी का ही अपमान है। इनडायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट। आपकी कोई सेवा नहीं करता, पैसा पाता है तब करता है। और वो पैसा आप कहाँ सही जगह दे रहे हैं। अगर गलत जगह दे रहे हैं तो उम्मीद मत करिए कि ज़्यादा दिनों तक माता आपके साथ रहेंगी। वो जरूर अपमान महसूस करके आपसे खिसक लेंगी। जय माँ विंध्यवासिनी। राखी जी हैं इस वक्त झारखंड से। स्वागत है आपका राखी जी, प्रश्न पूछिए अपना। जी प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। जी मेरा जन्म 12 अगस्त 8वां महीना 1992 को हुआ पंडित जी, सुबह में। मैं अपने घर के बारे में जानना चाहती हूँ। मेरा घर नहीं बन पा रहा है, तोड़ी हूँ और बहुत बीमार भी रहती हूँ और थोड़ा मतलब पति का कुछ बढ़ नहीं रहा है। और आपके पास मैंने 2-3 बार पहले भी बात किया है पंडित जी, लेकिन बोल नहीं पाई समय की वजह से। आपके वजह से मुझे वृंदावन के गुरु जी का मतलब बात को सुनने समझने का मैंने अवसर मिला। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी कि आपकी वजह से मुझे गुरु जी को मैं अपना पाई। देखो बेटा, ऐसा है, जहाँ तक तुम्हारे स्वास्थ्य का प्रश्न है तो तुम केवल केले के पेड़ में जल हल्दी हर बृहस्पतिवार को डालना शुरू कर दो और शनिवार की शाम पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया जला के पीपल की साथ परिक्रमा करना शुरू कर दो। तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। तुम्हारा हीमोग्लोबिन डाउन है, तुम्हारा ब्लड जो है वो कम है तुम्हारे शरीर में। अपने खान पान को ठीक करो, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन अगर कर सकती हो तो तुम्हें श्री सूक्तम और कनक धारा स्तोत्र का पाठ याद करके सुबह शाम करना चाहिए। महालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए और हो सके तो शुक्रवार को वैभव लक्ष्मी का व्रत भी करना चाहिए। दोनों नवरात्रों में हो सके तो व्रत करके अपने घर में कलश स्थापन करनी चाहिए और देवी की पूजा करनी चाहिए। इससे सारा दुर्भाग्य आपका नष्ट हो जाएगा। जय माँ विंध्यवासिनी।
दुर्गा सप्तशती में कहा गया है, या श्री स्वयं सिकटनाम भवनेश्वर लक्ष्मी पापात्मनाम कृत ध्याम हृदयेषु बुद्धि। सही कह रही हूँ पंडित जी? श्रद्धा सताम कुलजन कुलजन प्रभव प्रभव सलज्जा सलज्जा। तात्वाम नतास्म परिपालय देवी विश्वम। विश्वम, बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का ये आपसे जुड़ा खास विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर हम उपस्थित रहेंगे पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को आज्ञा दीजिए। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए News 24। नमस्कार पंडित जी, बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।